नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हम बात करेंगे कैबिनेट मीटिंग के बारे में, जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई है। बैठक में कुल 20 से प्रस्ताव आए हैं। इनमें से जो मुख्य प्रस्ताव हैं वो हम आपको आज बताते हैं। बैठक में हिमाचल की भांति यहां पर उत्तराखंड की नई हाइड्रो पावर पॉलिसी पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। हाइड्रो पॉलिसी के तहत तय किया गया है कि जब प्रोजेक्ट की कमीशनिंग हो जाएगी तब से प्रोजेक्ट की शुरुआत मानी जाएगी। वहीं सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी भी दी है। उन्होंने बताया कि सचिवालय प्रशासन में 90% पद सीधी भर्ती से भरे जाने का निर्णय लिया गया है। मतलब रक्षक पद की सीधी भर्ती और पदोन्नति का जो अनुपात 60:40 था, वो अब परिवर्तित करके 90:10 यहाँ पर कर दिया है। और जो आयु सीमा 18 से 35 वर्ष थी, उसे परिवर्तित करके 18 से 30 वर्ष किए जाने का प्रावधान किया गया है। वहीं गृह कारागार विभाग की हम बात करें तो प्रदेश में पैरोल की अनुमति डीएम से ही मिल सकेगी और इसकी अनुमति पहले कमिश्नर के स्तर से मिलती थी। इसकी नियमावली में संशोधन कर अधिकतम 12 माह की पैरोल की व्यवस्था यहां पर की जाएगी। वहीं लोक निर्माण विभाग को लेकर इसके अंतर्गत तकनीकी संवर्ग में सृजित ढांचे को पुनर्गठित किए जाने के संबंध में कहा गया है कि मुख्य अभियंता का वर्तमान में कोई पद सृजित नहीं है, तो कार्य की आवश्यकता के आधार पर मुख्य अभियंता स्तर 2 का एक पद यहां पर सृजित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा पीएमजीएसवाई, एनएचआई, विश्व बैंक और अन्य विभागों में तैनाती और इसके द्वारा विभागीय हित और कार्य के अनुभव एक्सपोजर प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिशासी अभियंता सिविल और सहायक अभियंता सिविल इसके स्तर पर क्रमशः 3 और 37 प्रति नियुक्तियों के पदों का सृजन करना भी प्रस्तावित है। यानी कुल मिलाकर लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सृजित कुल 2057 पदों पर मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति यानी अनुमोदन प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। उत्तराखंड राज्य पार्किंग नियमावली 2022 के प्रख्यापन के संबंध में ये प्रस्ताव आया है कि राज्य में विभिन्न शहरों में जनसंख्या वृद्धि और व्यावसायिक और पर्यटन से संबंधित गतिविधियों में वृद्धि होने के दृष्टिगत पार्किंग को सुव्यवस्थित, सुदृढ़ और नियोजित किए जाने के उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य में पार्किंग निर्माण किए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है। यात्रियों का आवागमन यहाँ पर होता रहता है और इसको लेकर राज्य में वाहनों की संख्या में निरंतर तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिनांक 15/11/22 में समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में राजकीय और सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं, जिसमें सामान्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आगामी वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना से लाभान्वित किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आज प्रस्तावित रहा। तो आज कैबिनेट की बैठक में कुल 20 प्रस्ताव यहां पर रखे गए, जिनमें से जो मुख्य प्रस्ताव से वो हमने आपको यहां पर बताया। तो फिलहाल आज का उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।